यहाँ सर मेरा एक सवाल है। तहरीक आज़ादी कश्मीर मकबूजा कश्मीर से श्रीनगर से दो बड़े नाम सैयद अली गलानी वो दुनिया से चले गए, और दूसरा एक बड़ा एक रेजिस्टेंस की अलामत मज़ामत की अलामत मलिक साहब, लिबरेशन फ्रंट के आपके चेयरमैन यासीन मलिक साहब हिंदुस्तान की कैद में हैं। इन दोनों नाम के दबने से क्या तहरीक आज़ादी कश्मीर बैक फुट पे चली गई है, या मैं कहूँ कि ये दब गई है? नहीं, बैक फुट पे नहीं गई है, लेकिन वक्ती तौर पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट था जिसको अली गिलानी साहब लीड करते थे, और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, और उनकी मौजूदगी में वो सेंटीमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा जो है वो रहता था, अप रहता था, और स्ट्रीट्स पे होता था और नारे लगाता था, लड़ाई लड़ता था। और इसी तरह यासीन मलिक जो है, एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट उसके साथ था, और वो जहाँ भी निकलता था, जहाँ भी जाता था, तो लोग जो है वो उमड़ आते थे। अब यहाँ पे आके तो ये चीज़ जो है वो क्लियर होती है कि लीडर्स का होना कितना ज़रूरी है, और बड़े लीडर्स का होना कि जिनकी शख्सियत का और जिनकी मौजूदगी का एक इम्पैक्ट हो, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जी देखिए, किसी के आने जाने से, किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तहरीक चलनी चाहिए और ये वो। लेकिन मैं ये कभी भी इस नुक्ता नज़र का हामी नहीं रहा हूँ। एक मजबूत लीडर के होने से बहुत फर्क पड़ता है। मेरा इसी से रिलेटेड सॉरी डॉक्टर साहब सवाल है, यासीन मलिक साहब को हिंदुस्तान की एक नाम नहाद ट्रायल किया गया, सजा दी। अभी जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि शायद उनकी सजा को सजाए मौत में बदलना चाह रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन में जहाँ के पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर करना चाह रहे हैं। इस ज़िमन में कश्मीरी क़यादत क्या कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो यासीन मलिक वाला मामला है, एक तो वो 2 उम्र कैद की सजाएं काट रहे हैं, और दूसरा जो है वो उनके ऊपर और भी बहुत सारे मुकदमे हैं। जो इन केसेस में जो उम्र कैद वाली सजाएं हैं, इसमें जो कोशिश की जा रही है कि उनको सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। इसलिए कि जो लोअर कोर्ट में जहाँ पे इनको सज़ा दी गई, उसमें कैटेगरिकली ये कहा गया कि ये मैक्सिमम सजाएं हैं। जो आरोप या चार्जेस उन पर लगाए गए हैं, उसमें ये मैक्सिमम सजाएं हैं, इससे ज़्यादा सज़ा हो नहीं सकती है। अब 1 साल के बाद जो है वो एक गैर कानूनी अपील की गई है, चूँकि 1 साल के बाद वो 1 महीना उसकी मुद्दत है, तो आप 1 साल के बाद अपील कर रहे हैं, तो वो तो पॉलिटिकल एक गेन करने की कोशिश की जा रही है जो 2024 के इलेक्शंस हैं। लेकिन जो दूसरे मुकदमात चल रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी ये पूरी कोशिश है कि यासीन मलिक को रास्ते से हटाया जाए, और वो भी इसी नुक्ता नज़र के तहत वो कर रहे हैं कि ये जो जितनी रेजिस्टेंस की लीडरशिप है, अगर इसको वो एलिमिनेट कर देंगे तो वो इस पे काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो इस वक्त जो दौर चल रहा है, उसमें वो इस स्ट्रेटेजी में काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। हम पॉलिटिकली भी और डिप्लोमेटिक लेवल पे यासीन मलिक साहब की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और बाकी लीडरशिप भी इसमें लगी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के सामने नहीं हैं, चूँकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो होती हैं वो मोस्टली बिहाइंड द कर्टन होती हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं। लेकिन जो इंडियन स्टेट है और जो उसकी इस वक्त पोजीशन है दुनिया में, और जिस तरह के उनके क्लेम्स हैं, उसमें ये कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वो पहलू है जो नेल्सन मंडेला वाला पहलू है, कि नेल्सन मंडेला जो है 29 साल तक वो जेल काटता है, और उसकी कौम और वो एक ही दफ़ा रिहाई हासिल करते हैं, और वो आज़ादी भी होती है और नेल्सन मंडेला भी जेल से बाहर आता है। तो हम ये समझते हैं एज ए जमात के यासीन मलिक कोई जेल में जाके तो वो खामोश नहीं है, वो जेल से इस तहरीक की क़यादत कर रहा है, और उसकी जेल और उसकी जो कैद है वो इसको मुसलसल जो है वो लीड कर रही है, वो एक कुर्बानी दे रहा है। और बाकी लोगों का ये फर्ज है कि अपने लीडर को छुड़ाने के लिए और अपने मुल्क को छुड़ाने के लिए उसकी जो ये कुर्बानी है, इसको मजीद मजबूत करें, और इस कुर्बानी से तहरीक को मजीद मजबूत करें। जैसे कि मकबूल भट्ट साहब फांसी पे चढ़ गए, लेकिन मकबूल भट्ट से पहले की तहरीक और मकबूल भट्ट के बाद की तहरीक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बाद की तहरीक जो है उसका लीडर मकबूल भट्ट है, मरने के बाद भी, और यासीन मलिक तो जिंदा भी है और जेल में भी है।
تو یاسین ملک اس وقت ایک ایسی قربانی دے رہا ہے کہ جس کے پیچھے یہ قوم چل کے تو اس قربانی کے ذریعے سے آزادی کی منزل جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے. تو لیڈرز تو جیلوں میں جاتے ہیں اور ریزلٹ والے لیڈرز جو ہیں یہ تو پھانسیاں بھی چڑھتے ہیں, سولیوں پہ بھی جاتے ہیں اور قیدیں بھی. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ قوم کا رسپانس کیا ہے. ہمیں باہر سے اتنی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ امریکہ ہماری مدد کرے گا, عالمی برادری ایفرٹس ضرور کرنی چاہیے, لیکن یاسین ملک کی رہائی ریاست کے اندر سے ممکن ہے اور وہ آزادی کی تحریک کے مضبوط ہونے سے ممکن ہے. بہت شکریہ.